नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी पैकेज में। और इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हिंदी से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मतलब उभयलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। तो आपको बता दूं, जो चित्रकार है यह ऐसा शब्द है जो दोनों में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि ऐरा गहरा नत्थु खैरा मतलब बताइए। मतलब कि ऐरा गहरा नत्थु खैरा जो कहावत है, इसका मतलब क्या होता है। तो वो होता है आपका मामूली आदमी। ठीक है, एक मामूली आदमी इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न है आपका, बिहान कब आया। तो आपका जो है बिहान कब आया वाक्य में रूटी बताएं। मतलब कि इसमें क्या रूटी है। तो इसमें रूटी है आपकी विराम चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, बिहान कब आया। इसका सही वाक्य क्या है कि बिहान कब आया। क्या लगा हुआ कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वही इसमें गलती है। अगला आपका कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। यह माँ है, सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है आपका कालवाचक। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण है कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है। मतलब कि जो विकल्प दिए गए इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो वो है आपका पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी। छात्रा है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है, विदुषी भी स्त्रीलिंग है, शिष्या भी स्त्रीलिंग है। खाली जो पड़ोसी है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो आपके वचन है ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आपके ये संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषा है वो आपकी बंगाली भाषा बोली जाती है, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है। तो वह आपका मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि इसमें जो वृक्ष है मानवीय क्रियाओं को, मतलब रोना मानवीय क्रियाओं को दर्शाया गया, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। जो आपका चंद्रमा है इसका पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो वह आपका सूत। जो आपका सूत है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, सूत का जो अर्थ होता है वो होता है सारथी। बाकी ये तीनों ही आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अथ का विरुद्ध अति शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा, जो अथ है इसका विरुद्धार्थी शब्द मतलब कि इसका अपोजिट शब्द कौन सा है। तो वो है आपका इति। ठीक है, इति जो शब्द है इसका अपोजिट शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, हम सब डैश डैश एक दूसरे के डैश डैश मदद करनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्पों का चयन कर वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हम सबको एक दूसरे की, मतलब ये कौन सा है आपका फोर्थ वाला। ठीक है, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं। तो श्री हरिवंश राय जी जो है आपके रीतिकाल युग के कवि हैं। ठीक है, हरिवंश राय जो कि अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार बताना है आपको। तो इसका अलंकार हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधा कृष्ण स्वाध्याय दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थानों के लिए ही विकल्पों का चयन कर वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्थान है। ठीक है, तो राधा कृष्णन स्वाध्याय तो इसका हो जाएगा, राधा कृष्ण हमेशा स्वाध्याय करते थे। ठीक है,
इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो घर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो वो है आपका अलाय। ठीक है, अलाय जो है आपका घर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था साल, जाना था उसको। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरें। मतलब कि हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था साल, जाना था उसको डैट डैट में आपको रिक्त स्थान भरना। तो वहाँ है उसको ससुराल। ठीक है, जाना था उसको ससुराल आया यहाँ पे। अगला है आपका कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस रूढ़ि युक्त वाक्य में के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इसका आपका सही वाक्य क्या हो जाएगा? तो आपको पहचानना, तो इसका सही वाक्य हो जाएगा कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अगला है आपका, केवल अनुमानता सर्वथा डैट से किस विशेषण का प्रकार है? मतलब कि केवल अनुमानता सर्वथा ये किस विशेषण का प्रकार है? तो यह है आपका परिमाणवाचक विशेषण का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा प्रतिवर्ष कौन सा दिन है जो आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वो है आपका 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को अपने भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? एक तो नौकरी गई और ऊपर से पैसों का भरा बैग भी चोरी हो गया, तो इसका कहने का मतलब है कि कंगाली में आटा गीला। मतलब कि एक तो परेशानी थी और ऊपर से दूसरी परेशानी भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खल की दवा पीठ की पूजा, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? तो आपको बता दूं, खल की दवा पीठ की पूजा जो यह मुहावरा यह है कि दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। ठीक है, खल की दवा पीठ की पूजा की, जो दुष्ट लोग हैं उनको पीटने से ही वो ठीक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या रूढ़ि है? ठीक है, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, तो इस वाक्य में क्या रूढ़ि है? तो आप सभी को दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा है? सजी दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सजा दी। ठीक है, जो रूढ़िपूर्ण वाक्य यहाँ पर हो जाएगा सजा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए विकल्पों में से बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन क्या है? तो यहाँ पर क्या है? गुण है। ठीक है, एक गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन क्या है? तो वो है आपका श्रुतिजन। ठीक है, श्रुतिजन जो है आपका गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी एकेडमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? हिंदी एकेडमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो वो दिया गया आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को। यह आपका 1986 से 87 के बीच इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? वह आए फिर मैं जाऊं, मतलब किसी के लिए कह रहा है कि वह आए फिर मैं जाऊं, तब हो जाएगा आपका हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। ठीक है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल की वह आए फिर मैं जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सागर सा गंभीर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, तो इसमें साधारण धर्म वो है आपका गंभीर और ऊंचा। ठीक है, गंभीर और ऊंचा। अगला प्रश्न है आपका, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग बानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो आप सभी को पता होगा कि सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग बानी, ये आपके रामचरितमानस की कृति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो वो है आपका उत्तम। ठीक है, उत्तम जो है आपका अधम का अपोजिट शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकेडमी पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार का जो प्रारंभ है आपका कब हुआ है? तो आपको तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो तो 1954 में हुई थी, पर ये जो पुरस्कार है ये सबसे पहले 1955 में दिया गया था। ठीक है, तो इसका प्रारंभ जो है आप कह सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी और प्रारंभ जो है 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, कि नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है? इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, और इसमें भ्रांति शब्द भी तो आप इससे ही पहचान सकते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, हार डैट डैश मानूंगा, रार नहीं डैट डैट डैश दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों को पूरा करें। तो अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों को पूरा करें। इसमें क्या है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ठीक है, क्योंकि आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भुजा का बहुवचन क्या है? जबकि भुजा है इसका बहुवचन क्या है? तो इसका बहुवचन हो जाएगा भुजाएं। ठीक है, भुजाएं हो जाएगा इसका बहुवचन। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरे से पढ़ा नहीं जाता इस रूढ़ि वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। कि मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, तो इसका सही वाक्य होगा कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, इसका सही वाक्य हो जाएगा मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी की पहली शवाक मतलब कि बोलती फिल्म आला मारा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? तो आपकी हिंदी की पहली फिल्म आला मारा जो है आपकी 1931 1931 में रिलीज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगर तुमने यह डैट डैट बोला था तो किसने बोला था? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो अगर तुमने यह नहीं बोला था तो ये किसने बोला था? ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आधी खोपड़ी उल्टा डैट डैट डैश सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूर्ण करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधी खोपड़ी उल्टा मत। इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो अन्य शब्दों से अलग है वो है आपका बात। ठीक है, जो बात शब्द है ये अन्य शब्दों से अलग है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।